गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पहला चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई किसी प्रकार की अगर इसमें त्रुटि समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर आप हमें बताइएगा। तो सबसे पहले आज हम बाल विकास, पहला चैप्टर हमारा है बाल विकास। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बाल विकास है क्या। बाल विकास, इसमें इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। बाल और विकास के बारे में हम बात करेंगे। बाल का मतलब होता है शिशु, जो छोटा बच्चा होता है, एक शिशु होता है, उसके विकास के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चा आखिर बाल विकास हमारे चैप्टर्स में क्यों रखा गया, क्यों जो है बाल विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हर मनोवैज्ञानिक का विचारधारा यही है कि जो बालक है उसके विकास के बारे में, उसकी वृद्धि के बारे में हम विशेष ध्यान दें, जिससे कि बालक जो है आगे चलकर वो एक भारत के लिए या अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। तो उसके हर गतिविधियों पर हमें ध्यान देने के लिए या बाल विकास के बारे में या बाल विकास हमारे विषय में रखा गया है। इसके हर एक पहलुओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी बालक को सही पोषण और स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने की प्रक्रिया में हम अपना जो है पूरी कर्तव्य निष्ठा से उसकी हम देखभाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके हर आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इन्हीं के माध्यमों से धीरे धीरे जानेंगे कि उनके विकास में, उनकी मानसिक क्रियाओं में ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे उत्पन्न होती हैं। ये चीज़ें हम जो है बाल विकास के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि बालक के विकास का अर्थ क्या होता है, शिशु के गर्भाधान से होता है। जब बच्चा किसी गर्भ में आता है तभी से वो क्या हो जाता है कि वहीं से उसका विकास प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लेता है तब से विकास शुरू होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा के शिशु का जो विकास है वो बच्चे के गर्भाधान से लेकर पूरे जन्म तक की बात कही जाए, प्रौढ़ा तक की स्थिति को जो है हम बाल विकास के माध्यम से पूरी जानकारी देखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये शिशु गर्भ में आता कैसे है, एक पितृ सूत्र के माध्यम और मातृ सूत्र के माध्यम का संयोग बनता है, जिससे कि बच्चे का एक छोटे से जीव का जो है गर्भ में उत्पन्न होना और वह धीरे धीरे प्राणी का रूप ले लेता है, जिससे कि आगे जो है जैसे ही बच्चा जो है अपने परिपक्व में और पूर्णता में आता है और उसके बाद उसका जन्म होता है, तो हम पहले गर्भाधान से लेकर उसकी प्रौढ़ स्थिति तक की जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। फलस्वरूप यह देखा जाता है कि उसके अंगों का विकास, यह विकास प्रक्रिया जो है धीरे धीरे जो है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरने लगती है। जैसे जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शिशु अवस्था में होता है। ये भी मैं बता दूं कि जब बच्चा का जो जन्म के पहले जो गर्भ में बच्चा रहता है उसकी जो समय अवधि होता है वह 280 दिन होता है। 280 दिन के बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है उसके बाद की विभिन्न अवस्थाओं का जो है विभिन्न अवस्थाओं से बच्चा होकर जो है गुजरता है, तो उन्हीं अवस्थाओं के बारे में और विकास और वृद्धि के बारे में जो है बताया गया है इस बाल विकास के माध्यम से। तो इसमें यह देखने को हमें मिलता है कि बालक जो है बाल विकास के अर्थ में अगर देखें तो बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। और जैसा कि कहा गया है, हर्लाक हमारी एक मनोवैज्ञानिक थी, बाल विकास के बारे में उन्होंने बहुत सारी अपनी कथन प्रस्तुत किया है। तो उस कथन के माध्यम से एक अपना विचार प्रस्तुत किया। तो उस विचार में कहा है कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, उसके व्यवहार, रुचियों, उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों का अनुसंधान पर
बल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो बाल विकास है, तो ये बाल विकास के माध्यम से बच्चों के स्वरूप के, मतलब कि उसके विभिन्न गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ की खोज पर विशेष ध्यान इस बाल विकास के अर्थ में बताया गया है। जैसे बालक के व्यवहार में कब परिवर्तन आता है, बालक कैसा व्यवहार करता है, उसकी रुचि क्या होती है, और उद्देश्य में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था पहुँचता, तो उसकी धीरे धीरे रुचियाँ, व्यवहार, उसके शारीरिक परिवर्तन और उद्देश्यों में क्या होता है कि बदलाव होने लगता है, और उससे क्या उसका विकास भी होता है। और विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक यह चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, उसका विकास होता ही रहता है। विकास रुकने वाली कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो विकास के बारे में अनुसंधान पर बल दिया गया है इस बाल विकास में। अब हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में, या बाल विकास की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। बाल विकास की आवश्यकता क्या है? दूसरा है हमारा नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है, तो किस क्षेत्र में उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जानकारी प्राप्त हो कि बच्चे में जो विकास चल रही है वो क्या क्या किन किन आवश्यकताओं के माध्यम से उसका जो है सही ढंग से विकास हो पाएगा। तो इसके बारे में हम जो है विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देंगे। ठीक, तो हमारा क्या है बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता पर हम देंगे नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम इनकी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। तो बाल विकास की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से देखें तो अनेक प्राणी प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुकूलित परिस्थितियों और जो है परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद एक जो है उन परिस्थितियों में प्राणी प्रत्येक और विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि प्रत्येक बालक की विकास प्रक्रिया एवं वृद्धि, इन दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इन दोनों के आधार पर अगर देखें तो बालक में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। किसी बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो किसी बालक का शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, किसी बालक का मानसिक विकास बहुत धीरे होता है, कम मतलब मंद होता है, तो किसी बालक की जो है मानसिक गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो इन सब चीज़ों को हम इनकी आवश्यकताओं के आधार पर, इन शारीरिक और मानसिक आधार पर देखेंगे। तो जो जो आवश्यकताएं इनकी होती है, जिससे कि इनकी कमियों को दूर किया जा सके, उन आवश्यकताओं की हम इन्हें पूर्ति कराते हैं, और साथ ही साथ इनकी सारी जानकारी और इनके वृद्धि और विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की विभिन्नताओं के कारण एवं अनेक साधारण पर विचार विमर्श किया जाता, तो यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि बाल विकास की प्रक्रिया को वे अनेक कारण एवं तथ्य को प्रभावित करते हैं जो कि उसके परिवेश से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? जो उसके परिवेश से संबंधित होते हैं। इस प्रकार बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बारे में
क्षेत्र में बाल विकास की आवश्यकता का जो है, जैसे उनकी परिस्थितियों के आधार पर, परिवेश के आधार पर देखा जाता है कि जो उनके परिवेश में बच्चे अपने परिवेश में जो है लालन पालन होता है, पोषण होता है, देखा जाता है कि उन परिवेश में बच्चे की जो है बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक रूप से जो क्षमता होती है, उनके आधार पर यह देखा जाता है, वहीं से उनकी आवश्यकताओं का क्या होता है, जन्म होता है। तो उन आवश्यकताओं का जन्म होता है। इस संप्रत्यय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल विकास का अध्ययन प्रमुख बिंदुओं पर समाधान को खोजने के लिए, विशेष रूप से यह जो है संतुलित बाल विकास का योगदान प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। समय समय पर कहा है कि वर्तमान समय पे यह अवधारणा आवश्यकता और शैक्षिक महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि ऐसे बच्चों में, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी आवश्यकताएं, उनकी अवधारणा क्या है, उनकी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इन चीज़ों पर मनोवैज्ञानिकों ने विशेष ध्यान दिया है। अब हम सबसे पहले विशेष ध्यान में ये देखेंगे कि वो बाल विकास के क्षेत्र में कौन कौन से विकास पर जो है ज़्यादा जोर दिया है या ज़्यादा बतलाया है कि ये सारी चीज़ें जो है विकास क्षेत्र में आते हैं। बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बाल विकास का क्षेत्र। हम इसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र क्या है। देखिए, बाल विकास का क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तत्वों पर समाहित है। जो है वर्तमान समय पर क्या किया जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक रूप से है। इसमें बाल विकास के अंतर्गत किसी एक पहलू पर बात नहीं किया गया है, अनेक पहलुओं पर बात किया गया है, जिससे कि संपूर्ण विकास पर विचार किया गया है कि बालक के एक संपूर्ण विकास कैसे हो सके। हर पहलुओं पर विशेष ध्यान मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपनी दृष्टि को डाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो पहला दृष्टिकोण सा है जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने विशेष ध्यान दिया है। तो वो पहला जो है क्षेत्र है शारीरिक विकास। सबसे पहला कौन सा क्षेत्र है? शारीरिक विकास। हम शारीरिक विकास के बारे में सब बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में सबसे पहला ध्यान किस पर दिया? शारीरिक विकास से। देखो, शारीरिक विकास क्या, हमने कहा ना कि बच्चा गर्भाधान से लेकर जब जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में बताया गया कि उसके शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो है 28 दिन तो नवजात शिशु होता है, तो उसके शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है कि बच्चों में किस प्रकार से उसका पालन पोषण किया जाए कि वह उचित ढंग से उसके शरीर में किसी प्रकार की कमी हो या कमियों को दूर किया जा सके और धीरे धीरे उसके शारीरिक विकास में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। बाल विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है। इसके अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया गया है। तो इसके विकास का अध्ययन किया गया, कहाँ से? भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था के अध्ययन का, विकास के अध्ययन के बारे में किया गया है। जब बालक, हमने कहा ना, गर्भाधान से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाल्यावस्था तक के शारीरिक विकास के बारे में बात किया गया है। यह बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में वक्त के विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो पाता है तो उसमें जो है कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से जो है बच्चों में निराकरण की भावना देखने को मिलती है और वो हमेशा
उन कारणों को मतलब ढूंढते रहते हैं लोग कि किन कारणों से बालक का जो शारीरिक विकास है वो उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसके निराकरण करने के लिए वह विशेष ध्यान जो है बालकों पर देता है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, बच्चा कैसे जो है विकास कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है शारीरिक विकास के माध्यम से पता चलता है। दूसरा है संवेगात्मक विकास। दूसरा क्या है? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, हम इनके बारे में बात करेंगे। संवेगात्मक विकास हमने बता चुके हैं, बता रहे हैं कि संवेगात्मक विकास क्या है। देखो, बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। इनमें बालक कहा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु अवस्था में होता है, तो उन अवस्थाओं में बच्चों के अंदर 3 ही संवेग पाए जाते हैं। क्रोध पाया जाता है, भय पाया जाता है और प्रेम। कौन सा? क्रोध, प्रेम और भय, ये 3 ही संवेग बच्चों के अंदर, शिशु के अंदर पाया जाता है। तो इनके माध्यम से विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता है तो ये समझ में आता है कि बालक का जो संवेग विकास है वह उचित क्रम में नहीं हो पा रहा है। तो इस कारणों को ढूंढने के लिए जो है अनेक संवेगों का प्रकट होना आयु के अनुसार बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चा शैशवा अवस्था में होता है तो जैसे 3 संवेग हमने बताया ना, 3 ही संवेग का वो प्रकट कर पाता है, भय, क्रोध और प्रेम। अपनी माता से प्रेम करना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा न होने पर क्रोध करना, किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसे भय होना, ये 3 ही संवेग पाए जाते हैं। जैसे जैसे आयु उसकी बढ़ती जाती है, अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बालक की जो है संवेगों का विकास उचित ढंग से होने लगता है। और यही चीज उचित क्रम में नहीं हो पाता है तब बच्चों में कहीं न कहीं अस्थिरता पाई जाती है। और अगर यही संवेग का विकास न हो जाए तो आगे चलकर बच्चा कहीं न कहीं कुंठित या अपने आप को अति ग्रसित समझने लगता है। किसी भी क्षेत्र में वह सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है। अब हम करेंगे सामाजिक विकास के बारे में। ये सारी पहलुआं हैं, इन्हीं पहलू पर जो है मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास के बारे में बात किया है। अब तीसरा क्या है? सामाजिक। तीसरा क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैंने शारीरिक बताया आपको, संवेगात्मक विकास के बारे में बताया। हम पहले हम तीसरा ले लेते हैं, दूसरा नहीं, हमने भूल गया, सॉरी। दूसरा हमारा क्या है? मानसिक विकास। दूसरा क्या है हमारा? मानसिक विकास के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको सामाजिक विकास के बारे में। दूसरा हमारा क्या था? मानसिक विकास। मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे। मानसिक विकास क्या है? जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे बच्चों में मानसिक विकास भी देखा जाता है। आयु के अनुसार बच्चों में धीरे धीरे मानसिक विकास की क्षमता उचित क्रम में होता है तो बच्चा हर चीज़ों को सही ढंग से उसे प्रकट कर पाता है। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं में क्रियाओं के माध्यम से, उनके गतिविधियों के माध्यम से देखा जाता है कि बच्चों में मानसिक विकास उचित क्रम में हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी का अध्ययन जो है किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं जो कि उनके मानसिक विकास को प्रकट करते हैं। जैसे वस्तुओं को पकड़ना, छूना, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ प्रकट करना, नवीन शब्दों को बोलना, ये सारी चीज़ें मानसिक विकास के माध्यम से देखा जाता है। शैशवा अवस्था में जो बालक होता है वह जो है ये
जो है बाल विकास के क्षेत्र में मानसिक तौर पर ये देखते हैं कि जब आयु धीरे धीरे उसकी बढ़ने लगती है तो उसकी मानसिक विकास भी होने लगता है। तो उस आधार पर क्या करते हैं कि बच्चों में ये देखा जाता है कि जैसे कोई वस्तु देखकर उसे पकड़ने की प्रवृत्ति या नई ध्वनियाँ उत्पन्न करना, या माता माँ जो है किसी का नाम सुनकर उसको बोलना, ये सब विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ या नवीन शब्दों का वह प्रयोग करने लगता है। तो इससे लगता है कि बच्चों में जो मानसिक विकास है वह उचित क्रम में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं देखने को ऐसा बच्चा नहीं प्रकट कर पाता है तो यह देखा जाता है कि बच्चों में कहीं न कहीं मानसिक विकास उचित क्रम में नहीं हो पा रहा है। उस दृष्टि से उनके कारणों को ढूंढकर उनका निराकरण किया जाता है। अब मैं सामाजिक विकास के बारे में बात करूँगी कि सामाजिक विकास क्या है। ठीक, जैसे जैसे हमने बताया कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसी तरह हमारा चौथा क्या है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बाल विकास के क्षेत्र से ही संबंधित है, बालक के विकास से संबंधित है। ये भी विकास बच्चों में देखने को मिलता है बालक के अंदर। इसके अंतर्गत बाल विकास, बालकों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यवहारों में अंतर्गत परिवार के सदस्यों का पहचानना, उनके प्रति क्रोध एवं प्रेम को प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जो है साथ ही साथ परिचितों से प्रेम करना, अन्य से भयभीत होना, अन्य से भयभीत होकर बड़े अन्य व्यक्तियों के कार्यों का जो है सहायता करना, ये सारी प्रवृत्ति जब बालक शैशवावस्था में 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष से, तभी यह प्रवृत्ति बालक में देखने को मिलने लगती है। तो ये लगता है कि बालक में सामाजिक विकास जो है उचित ढंग से हो रहा है। बालक किसी भी प्रकार की उसके अंदर कमी नहीं है, जिससे कि उसकी सामाजिक विकास उचित क्रम में हो सके। अगर ऐसा बच्चों में असामाजिकता देखी जाती है, बच्चों में व्यवहार के प्रति या अन्य प्राणियों को देखकर जो है बिल्कुल रोना शुरू कर देना, ये सारी चीज़ें प्रकट होने लगती है, तो कहीं न कहीं उनमें सामाजिकता का अभाव प्रकट होने लगता है। इस कारण इस क्षेत्र में उनको इन कारणों को ढूंढकर उसका निराकरण करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर जो है इसके विकास में या सामाजिक विकास में अवरुद्ध हो रहा है। और अब हम बात करेंगे चारित्रिक विकास के बारे में। चारित्रिक विकास के बारे में बात करेंगे। 5वां है हमारा चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो है तो अब हम देखेंगे कि बालक में इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक अंगों के प्रयोग सामान्य नियमों के ज्ञान, अहम भाव की प्रबलता, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदय एवं कार्य फल के प्रति चेतना की भावना को जागृत करना, और जिससे कि बच्चों में जो ये सारी चीज़ें नैतिकता उचित ढंग से हो रहा है या नहीं। जैसे हम किसी बच्चे को ले लेते हैं, उनमें चारित्रिक विकास धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक प्रवेश करने लगता है तो उनमें उसके चरित्र का भी धीरे धीरे अध्ययन किया जाने लगता है कि बच्चा जिस समाज में, जिन परिवार में रह रहा है, उन सदस्यों के बीच की जो नैतिकता है उसके अंदर वो चीज़ें देखने को प्रकट हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी अध्ययन जो है मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में जो है किए हैं। जैसे कि हम लेते हैं सामान्य नियमों का ज्ञान। हमारे परिवार में जैसे सामान्य नियम हैं, उन चीज़ों का ज्ञान उन्हें होना, और दूसरी चीज़ अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करना,
हाव भाव करना और प्रबलता दिखाना, आज्ञा का पालन करना। जैसे कोई बच्चे को काम कह दीजिए, जाओ तुम काम ये काम करके आओ, और बच्चा उस आज्ञा का पालन करा, तो उससे क्या होता है कि बच्चों में चारित्रिक विकास देखने को प्रकट या देखने को मिलने लगती है। तो धीरे धीरे चरित्र का भी विकास होने लगता है। अब हम बात करेंगे अब हम चारित्रिक विकास के साथ साथ हम देखेंगे छठवां हमारा कौन सा क्षेत्र है। छठवां हमारा जो है भाषा विकास है। छठवां हमारा क्या है? भाषा विकास। भाषा विकास के बारे में हम बात करेंगे कि भाषा विकास क्या है। ये भी क्षेत्र में ही आता है, बालकों के क्षेत्र में आता है। भाषा विकास, भाषा विकास के बारे में हम बात करेंगे। देखो भाषा विकास क्या है कि बालकों के भाषाई विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे जैसे बच्चे बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों एवं शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जैसे जैसे बच्चे की अवस्थाएं होने लगती हैं, हमने कहा ना भाषा के विकास, तो बच्चों अपने आयु के अनुसार ध्वनियों और शब्दों का बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे शैशवा अवस्था तक जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक में बालक कई शब्दों का जो है बिल्कुल उच्चारण सही ढंग से करने लगता है, और ये उचित ढंग से हो रहा है। जब यही चीज़ें हम बालक में नहीं देख पाते हैं कि बालक नहीं बोल पाता है, उनमें कमजोरियां हैं, हकलाने की कमजोरी है, या बच्चा गूंगा है, बहरा है, ये नहीं सुन पाता, नहीं बोल पाता है, तो इस चीज़ का हम कारण ढूंढते हैं। अगर यही बच्चा अपने आयु के अनुसार भाषा का उचित ढंग से ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो हमें लगता है कि बच्चे का जो भाषा विकास है वो उचित क्रम में हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपसे सृजनात्मकता का विकास। हमारा ये छठवां था, और हमारा 7वां है क्या? सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। इस पर बात करेंगे कि बालकों की सृजनात्मकता का विकास भी बाल विकास के परिधि में ही आता है। यह देखा जाता है कि जो बालक में बाल कल्पना की विभिन्न विधियों के बारे में अगर देखा जाए, तो बालक में ये सृजनात्मकता का विकास निम्नलिखित रूपों में निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, कहानी कहना, कविता सुनना, कविता करना, ये सारी प्रवृत्तियाँ अगर खिलौने का निर्माण करना बच्चों में शैशवा अवस्था से बाल्यावस्था तक में होने लगता है, तो ये देखा जाता है कि बालक सृजनशीलता है इसके अंदर, यह सृजन करने की क्षमता का विकास इसके अंदर हो रहा है। यह भी क्षेत्र हम जो है बाल विकास के क्षेत्र के माध्यम से ही करते हैं। और लास्ट हमारा क्या है? सौंदर्य संबंधी विकास। लास्ट हमारा है सौंदर्य संबंधी विकास। 8वां है हमारा सौंदर्य संबंधी विकास। सौंदर्य संबंधी विकास। इसके बारे में भी हम इसको भी बाल विकास के क्षेत्र के माध्यम से ही इसका भी अध्ययन करते हैं। सौंदर्य संबंधी मतलब कि प्रायः बालकों को अनेक प्रकार की कविताओं में सौंदर्य अनुभूति होती है। अनेक प्रकार की कविताओं में उनको सौंदर्य मतलब सुंदर जो होता है उनकी अनुभूति उन्हें होने लगती है।
और धीरे धीरे वो जो है कविताओं के भाव को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। जैसे हम मान लेते हैं वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो, तो ये अगर ऐसी कविता उन्हें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो उनमें क्या होती है कि ये वीरता उनके अंदर भी आने लगती है। उस भाव को वो भी ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, वो भी कलाएं करना जो है उनके अंदर जो है विकसित होने लगता है। इसका संचार भावनाओं के माध्यम से होने लगता है। इस प्रकार बालक की भावनाओं में कविता, विचार, कहानी और कहानियों के माध्यम से ग्रहण करके सौंदर्य संबंधी विकास का जो है उचित ढंग से विकास करते हैं। अब हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ये तो अर्थ था, आवश्यकता थी और क्षेत्र था। अब हम इनकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। किन किन अवस्थाओं पर जो है वैज्ञानिकों ने जो है अपनी जो है विचार व्यक्त किए हैं, उनके माध्यम से हम उन अवस्थाओं का सृजन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी अवस्था में बालक क्या क्या गतिविधियां करता है, क्या क्या सीखता है और कैसे अपने भावों को प्रकट करता है क्रियाओं के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो है हम इनके माध्यम से जो है पढ़ेंगे। क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं बाल विकास की अवस्थाएं। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इनमें क्या है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। ये शिक्षा क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। जो बच्चे जिन बच्चों में शिक्षा की प्रवृत्ति देखी जाती है, उनसे उनका विकास बहुत सरल और सुगम हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। मानव एक विकासशील प्राणी है। जैसे जैसे उनको सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत इन सब के रूप में देखा जाए तो विकासशील प्राणी के रूप में क्या करता है? जन्म लेता है। तो इसके आधार पर मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है और शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम विभिन्न अवस्थाओं का जो है वर्णन करेंगे। तो प्रत्येक अवस्था में अलग अलग अध्ययन करेंगे। इनको जो है 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल विकास को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। तो हम ये देखेंगे कि बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था है। तो सबसे पहले हम ये पहली अवस्था ले लेते हैं। पहली अवस्था कौन सी है? जो है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था, ये अवस्था जो है हमारा 0 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था हमारा है बाल्या अवस्था। ये अवस्था 6 वर्ष से 6 से लेकर 6 से लेकर
12 वर्ष तक। और तीसरा है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था यह हमारा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक। तो हमने देखा ना कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, जो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था कही जाती है। और दूसरा है हमारा बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक कही जाती है। और हमारा तीसरी अवस्था किशोरावस्था है, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो हम इनमें विभिन्न तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, कैसे उसका जो है स्वरूप होता है, शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, बच्चों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कैसे उनका विकास होता है। इनके बारे में हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। अब हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है। इनके विशेष चीज़ों पर विशेष बात करेंगे, जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं में शैशवावस्था में विशेष स्थान माना गया है, बच्चों का भावी जीवन का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनकी जो शारीरिक विकास होती है बड़ी तीव्र गति से होती है, शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से लालन पालन होने के द्वारा जो है परिपक्व होता है। और उसके साथ ही साथ जन्म के बाद कुछ समय तक असहाय स्थिति में रहता है बच्चा। वो अपनी हर आवश्यकताओं को अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो है पूर्ति करता है। शारीरिक स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के बाद दूसरी अवस्था में बालक ये चीज़ें पर एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ उसे खाना पीना हुआ तो वो अपने रोने के माध्यम से उसे व्यक्त करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये चीज़ें शैशवावस्था में बच्चों में देखने को मिलती है। और धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे इनमें विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे इनके अंदर का मानसिक विकास और शारीरिक विकास में परिवर्तन भी साथ में होने लगता है। तो शारीरिक परिवर्तन में यह देखा जाता है कि इनके अंतर्गत ध्यान, स्मृति और कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि चीज़ों का जो है विकास इनके अंदर होने लगता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा का स्वरूप शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो इन अवस्थाओं में शिशु के शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातों पर वैज्ञानिकों ने अपनी विचार व्यक्त किया है। जैसे कहा गया है कि शिशु पहला क्या है, मान लीजिए जैसे शिशु का शिक्षण बड़े प्रेम और स्नेह से करना चाहिए, क्योंकि जब शिशु शैशवावस्था में होता है तो उन अवस्थाओं में बच्चों के साथ कभी भी क्रोध या डरा कर उन्हें जो है कोई काम नहीं करवा सकते या उन्हें कुछ नहीं दे सकते। उनको अगर उनका जो है उन्हें शिक्षा देना है तो बड़े स्नेह और प्रेम से ही हम उन्हें दे पाएंगे। अगर मार पीट कर देना चाहें तो बच्चा कभी भी किसी भी क्षेत्र में सीखने के लिए वह तत्पर नहीं होगा। शिशु की दूसरा है शिशु की जिज्ञासा, प्रकृति की संतुष्टि के प्रयत्न। जैसे कोई बच्चा होता है बड़ी जिज्ञासु टाइप का होता है, कोई भी वस्तु देखता है तो उस पर क्या होता है अपनी जिज्ञासा, उसके बारे में जानने का कोशिश करने लगता है। तो हर व्यक्ति से यही चीज़ पूछेगा कि ये जैसे बॉटल है, हम ले लेते हैं, कोई वस्तु है तो उससे पूछेगा कि ये क्या है, इससे क्या होता है, क्या काम किया जाता है,
तो ये बच्चे क्या होते हैं कि उस समय जिज्ञासु टाइप के प्रकार के होते हैं। तो इन बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संतुष्टि को पूरा करने के लिए उस वस्तु के बारे में हमें पूरा ज्ञान कराना चाहिए, जिससे कि बच्चा आगे चलकर ये जिज्ञासा उसके अंदर हमेशा बनी रहे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहे। तो ये धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी सृजनशीलता का विकास होता है। फिर आत्म अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन है मातृभाषा। हाँ, कहा जाता है कि बच्चों में जो है शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो उसके मातृभाषा का अवश्य ज्ञान कराना चाहिए। वो अपनी मातृभाषा में बच्चा बहुत कुछ अच्छे से और प्रेम पूर्वक उसे सीख सकता है। जब उसे हम किसी अन्य भाषा में सिखाते हैं तो बच्चा सीखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। तो उसे हमें मातृभाषा में सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का किसी भी प्रकार से सीखने की जो प्रवृत्ति है वह कहीं भी कठिनाई उत्पन्न न हो सके। फिर जो है इनमें शिशु आरंभ से ही संगीत प्रिय होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है, अभी आप बाजा बजने लगेगा तो बच्चा क्या करता है, डांस करना शुरू कर देता है। संगीत सुनकर बहुत खुश होता है, साउंड सुनकर नाचने लगता है। तो ये क्या इसके प्रति क्या होता है, बहुत प्रिय होता है उसके लिए। इन सब चीज़ों को देखकर बच्चा जो है छोटी छोटी भाषाओं पे जो है ध्यान देने लगता है। ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से उसके स्वरूप को जो है जाना जाता है और उसकी शिक्षा को बिल्कुल जो है अच्छे ढंग से स्नेह प्रेम के द्वारा उसे देनी चाहिए। यह परिवार और माता पिता अन्य लोगों का यह कर्तव्य होता है कि शिशु से जो व्यवहार करें वह हमें प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। शिक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। हम ये देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चे में क्या चीज़ें हैं, कैसे उनकी शिक्षा का स्वरूप है, कैसे गति आती है, कैसे बदलाव होता है, शारीरिक परिवर्तन कैसे होता है, मानसिक वृद्धि कैसे होती है। इन सब चीज़ का जो है हम बाल्यावस्था में देखेंगे। तो बाल्यावस्था हमारा 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था कही जाती है, माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक और शिक्षक सरलता से नहीं समझ पाते हैं। शैशवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि अपना काम स्वयं करना शुरू करने लगता है। जैसे कपड़ा पहनना, अपना कपड़ा चॉइस करना, अपनी रुचि को व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जो है परिवर्तन आने लगती है। शैशवा अवस्था से जैसे बाल्यावस्था में प्रवेश बच्चा करता है और धीरे धीरे इस अवस्था तक बालक अपनी जीवन, अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। तो होता है ना कि बालक पहले, अब तो बच्चे बड़े छोटेपन से, मतलब 2-3 वर्ष का बच्चा होता है तभी उसे जो है स्कूल में भेजा जाने लगता है जो है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तभी उसे प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता था। तो जब 6 वर्ष में बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो अन्य वातावरण के साथ भी यह जो है उनके संपर्क में आने लगता है और आत्मनिर्भर होने लगता है। ये भी देखा जाए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति धीमीपन आ जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका जो शारीरिक विकास है वह बिल्कुल धीरे हो जाता है, वह तीव्र नहीं होता है, धीरे धीरे होने लगता है। जैसे हमने बताया कि जो है शैशवावस्था में जो बच्चों की हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होता है और बाल्यावस्था में वही हड्डियाँ आगे बढ़कर 350 हो जाता है, 350 हो जाता है। और इस समय बच्चे की मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। इस समय बच्चे की मानसिक योग्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बच्चा जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में बिल्कुल आत्मनिर्भरता जो है प्रकट करने लगता है और उसके विषय में जानना चाहता है। उस समय वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है। यह नहीं पूछता कि यह क्या है, लेकिन ऐसा क्यों है के बारे में वह जो है प्रकट करने लगता है। बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष ध्यान, आनंद मिलता है। जैसे कोई रचनात्मक कार्य है
कोई खिलौना बनाना है या कोई सामान है उसे तोड़ फोड़ कर फिर से बनाने में, तो इन कार्यों में उन्हें बहुत आनंद मिलता है बाल्यावस्था में। और दूसरी चीज़, रचनात्मक प्रकृति के साथ साथ संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी जागृत होने लगती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप को हम जानेंगे। बच्चों के विकास में बाल्यावस्था का विशेष महत्व होता है। शैशवावस्था के अधिकांश जो है बाल्यावस्था में बच्चा बड़ी व्यतीत महसूस करता है, मूल्यों का जो है निर्माण करने लगता है, इन सारी चीज़ों का विकास होने लगता है। हम देखेंगे कि बच्चों में शारीरिक विकास के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए भौतिक और जो है पौष्टिक आहार देना चाहिए। जैसे बच्चा शिक्षा का स्वरूप यह होना चाहिए कि बाल्यावस्था में बच्चों का जो आहार हो वो पौष्टिक आहार होना चाहिए। दूसरी चीज़, खेल कूद का अवसर उन्हें देना चाहिए, समूह में थोड़ा रहना चाहिए बच्चा, ताकि ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे उचित शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि रुचियों में, बाल्यावस्था में बच्चों की रुचियों में विभिन्नता देखने को मिलने लगती है, और ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था के अंतिम मतलब पाठ्य सामग्री के विशेष रोचक बन जाते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चा जब 12 वर्ष तक पहुंचने लगता है तो उस अवस्था में ये चीज़ें बच्चों में और विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उनकी रुचियों में, उनके कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में, कौशलात्मक कार्यों में विभिन्नता हमें देखने को मिलने लगती है। अब मैं बात करूँगी किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था में कैसा बालक, मतलब इस अवस्था में देखो शारीरिक विकास बड़ी तेज़ी से होती है। जब बच्चा, किशोरावस्था क्या है, 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि इस अवस्था से बच्चे की जो शारीरिक विकास है वो बड़ी तीव्र गति से होती है। बाल्यावस्था में तो कम होती है, शैशवावस्था में तेज होती है, बाल्यावस्था में कम होकर किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाती है। तो इस किशोरावस्था का जो मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होने लगती है, क्योंकि किशोरावस्था तक बच्चे पहुँचते पहुँचते वो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, इन सब चीज़ों का विकास परिपक्व ढंग से हो जाता है। बच्चा बिल्कुल ये चीज़ें आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपना जो है शारीरिक रूप से जो उनके अंदर परिवर्तन आता है, मानसिक रूप से वो सारे बदलाव जो है किशोरावस्था में 18 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते वह जो है परिपक्व हो जाते हैं। ये तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो है पालन पोषण कैसा और पौष्टिक आहार होना चाहिए और उनकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन्हीं अवस्थाओं के माध्यम से हम जो है अध्ययन करेंगे। अब बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हमने बताया। अब आगे हम जो है इनकी अवस्थाओं के साथ साथ इनके विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर के आयाम के बारे में बात करेंगे। इनकी जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में कैसे विकास होता है इनका, और किन किन आयामों के आधार पर इनका जो है विकास प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, और इन अवस्थाओं में कैसे बालक अपने भावी जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जो है विकसित करता है। ये सारी चीज़ें हम विकास प्रक्रिया के स्तर के माध्यम से, आयाम के माध्यम से आगे अगले वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।